होली एक ऐसा पर्व जो आज सबके दिलों में बसा हुआ है। होली में सभी लोग रंग रंग में रंग जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा करके प्यार भरा स्नेह बांटते हैं। आइए आज चलते हैं होली की ओर, जहां पर एक रंग बिरंगी दुनिया दिखलाती है। ऐसा वीडियो आज आपके सामने मैं लेकर के आया हूं और आप देख रहे हैं आर.के. मौर्य ब्लॉग्स। वीडियो विजिट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। हिरण्यकश्यप की बहन जिसका नाम होलिका था, उसने अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर के अपनी गोद में बैठ गई थी और ऐसा माना जाता है कि होलिका जल के भस्म हो गई थी और प्रहलाद बच गए थे। और प्रहलाद की भक्ति के द्वारा इस होली का पर्व मनाया जाता है। और आज भी आप देख सकते हैं गाँव में होलिका दहन का एक बहुत ही विशेष पर्व मनाया जाता है। और कहते हैं ना कि बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में होली मनाई जाती है, क्योंकि कहा गया है जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। ऐसा माना जाता है होलिका को वरदान था कि आपको आग जला नहीं सकती है, लेकिन भगवान की कृपा बहुत बड़ी होती है और होलिका स्वयं आग में जल गई थी। और प्रहलाद भगवान के भक्त थे, प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए कहा जाता है जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। आज आप देख सकते हैं कि प्रहलाद की भक्ति की वजह से आज ये बहुत ही भव्य रूप से ये पर्व मनाया जाता है। और यह भारत का बहुत बड़ा पर्व है, क्योंकि होली मिलन समारोह 1 बाय 1 लोग अपने घरों में जा कर के एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं और सबके दरवाजों में एक होली का सॉन्ग गाया जाता है जिसे फाग कहते हैं। आप देख ही सकते हैं कि कई सारे लोग मोहल्ले के मिल करके इस होली का जश्न मनाते हैं। और इस होली के उपलक्ष्य में सभी लोग अपने पूरे ग्रुप को लेकर के पूरे गांव में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम करते हैं और एक दूसरे का प्यार भरा स्नेह डिवाइड करते हैं। और ऐसे त्योहारों को लेकर के सारे लोगों के दिलों में एक नई खुशी उत्पन्न होती है। आइए तुमको इसका इतिहास बताने का प्रयास करेंगे कि होली आखिर किस लिए मनाई गई है और ये कब से स्टार्टिंग की गई थी। आप हमारी वीडियो वॉच करते रहिए, आपको ले चलते हैं इसके इतिहास की ओर। थैंक यू। यदि इसके इतिहास के बारे में बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि सनातन धर्म में हर साल फागुन माह की पूर्णिमा की तिथि के दिन रात्रि में होली दहन किया जाता है और उसके अगले दिन श्री कृष्ण की याद में भी होली मनाई जाती है। चलिए 2 शब्द जान लेते हैं कि आखिर श्री कृष्ण का इससे होली से क्या संबंध है। ये ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण काले थे और राधा गोरी थी, तो श्री कृष्ण ने कई बार अपनी माँ यशोदा जी से शिकायत की कि हम काले क्यों हैं और राधा गोरी क्यों हैं। और इस बात को लेकर के श्री कृष्ण बहुत उदास हुआ करते थे और उनकी माँ ने श्री कृष्ण ने कहा कि यदि आप काले हो और राधा गोरी हैं तो आप जा करके राधा को वही रंग में रंग दीजिए जिस कलर के आप हो। तो श्री कृष्ण ने उनको गुलाल लगा करके रंग लगा करके उसी रंग में रंग दिया था जिस कलर के श्री कृष्ण हुआ करते थे। और ऐसा माना जाता है कि उसी के उपलक्ष्य में होली मनाई जाती है। होली की कई कहानियां हैं और कुछ कहानियों को आप जानते भी होंगे, लेकिन चलिए मैं आपको कुछ कहानी को वॉच करा देता हूँ, विजिट करा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ी जानकारी प्राप्त हो। चलिए आपको एक नई कहानी की ओर ले चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ये होली मनाई जाती है इसकी कई सारी कहानियां हैं और उन्हीं कई सारी कहानियों में एक कहानी ये भी मिलती है कि एक बार कामदेव भस्म हो गए थे और कामदेव की पत्नी रति बहुत रोने लगी थी। उसने शिव जी से गुहार लगाई कि हमारे पति को आप जीवित कीजिए। और बहुत गुहार लगाने के बाद शिव जी ने
कामदेव को पुनर्जीवन दान दिया था और ऐसा माना जाता है कि उनके भस्म होने की वजह से होलिका दहन मनाया जाता है और रंग बिरंगी जो ये कलर लगाया जाता है और कामदेव को पुनर्जीवित होने की वजह से उनकी खुशी की वजह से सभी को गुलाल लगाया जाता है। ये भी एक कहानी पौराणिक कथाओं में मिलती है। आज भारत देश में होली नाम सुन करके सभी के रंगों में रंग जाते हैं और सबकी खुशियां एक हो जाती हैं। आइए तुमको ले चलते हैं एक नए मोड़ की ओर, जहां पर लोगों के रंग बिरंगे चेहरे और रंग बिरंगी दुनिया नजर आती है। ऐसा माना जाता है यहाँ एक ऐसी होली है जो सितारों की तरह चमकती है और इंद्रधनुष की तरह रंगीन हो जाती है और बच्चों की हंसी की तरह आनंदमय हो जाती है। ऐसी एक होली मानी जाती है जो गांवों में, शहरों में और कई स्थानों पर सुनने के लिए मिलता है। और ऐसा भी माना जाता है कि आपको और आपके प्रियजनों को मौज मस्ती, हंसी और यादों से भरी होली की शुभकामनाएं प्राप्त होती हैं। होली का त्यौहार आपके अपने प्रियजनों के करीब लाता है और दोस्ती और परिवार के संबंध को मजबूत करता है और ऐसे रिश्तों को भी एक होली नाम दिया गया है। और इसके अलावा कई सारी खुशियां हैं जो हमारे इस पर्व में मनाई जाती हैं। ऐसा कहते हैं ना कि बुराई पर अच्छाई की जीत तभी प्राप्त होती है जब एक दूसरे के दिल आपस में जुड़ते हैं, मन जुड़ते हैं और उसी मन से खुशियां प्राप्त होती हैं, खुशियां उत्पन्न होती है। आप देख ही सकते हैं कि एक दूसरे को लोग रंग लगा करके अपने प्यार को, अपने प्रेम को डिवाइड करते हैं और इसी होली के उपलक्ष्य में खुशी के कारण सभी लोग फाग गीत गाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। और ऐसा पर्व, कोई भी ऐसा पर्व नहीं है जो दो दिलों को जोड़ सकता है। एक होली ऐसा पर्व है जो सभी पूरे गांव के दिलों को एक साथ जोड़ करके, एकत्रित कर करके उसको आगे की ओर बढ़ाता है। होली त्यौहार एक ऐसा त्यौहार माना जाता है जिसमें छोटे से लेकर के बड़े तक सबकी दिलों में रंग बिरंगी दुनिया बस जाती है और सभी लोग अपने सारे कामों को छोड़ करके होली त्यौहार मनाते हैं। आइए तुमको एक उस स्टेप की ओर ले चलते हैं जहां पर सभी लोग मिल करके खुशियां डिवाइड करते हैं और फाग गीत गाते हैं। आइए चंद शब्दों में सुनते हैं कि गाँव का पुराना और नया फाग कैसे गाया जाता है। चलिए आप लोग सुनिए फाग। थैंक यू। लाइन
6 दिन के बाद ग्रो हो जाए।